अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं डायरेक्शन लर्निंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो आज का जो लेक्चर 5 है उसमें हम देखेंगे एक्सटर्नल रेडियस या क्लॉकवाइज रेडियस होता क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसी होती है और हम इसको मशीन के ऊपर इसका प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल रेडियस या क्लॉकवाइज रेडियस होता क्या है। ठीक है, क्लॉकवाइज रेडियस कंटूरिंग इज और कंटूरिंग भी उसी का सेकंड नेम है। ठीक है, इज डन व्हेन द राउंड कॉर्नर, जो शार्प एजेस होते हैं ये वाले, ये मेरे पास अब शार्प एजेस हैं ये दोनों साइडों पे। ठीक है, शार्प एजेस हैं। शार्प एजेस को जब हम टर्न कर देते हैं कुछ इस शेप में, यानी कि ये तो अब मेरे पास सीधी लाइन आ रही है। लास्ट टाइम हमने जो टेपर टर्निंग की थी, इसमें टेपर नहीं होगी, इसमें हम एक राउंड आर्क बनाएंगे। ठीक है, आर्क यानी कि इस तरह से हमारा जो टूल है वो मूव करेगा, इस तरह से कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से बस मूव करेगा और हमारे पास एक स्पेसिफिक रेडियस की शेप बनेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वही सेम कुछ मेन बेसिक स्टेप्स होते हैं। लास्ट टाइम भी 3 बेसिक स्टेप्स थे, इस टाइम भी अब भी 3 बेसिक स्टेप ही हैं। टर्निंग में भी 3 थे, अब हम कर रहे हैं एक्सटर्नल रेडियस कर रहे हैं या क्लॉकवाइज रेडियस कर रहे हैं, तो उसमें भी 3 स्टेप्स ही हैं। ये मैंने बता दिया था कि क्यों है, क्योंकि हमने एक्स और जेड एक्सिस को एट अ टाइम हम मूव करवाएंगे कटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग और कटिंग पैरामीटर। ड्राइंग हमारे पास जो ड्राइंग में मेजर डायमीटर है वो है 60 मिलीमीटर, माइनर डाया 50 मिलीमीटर्स, और बीच में जो एक आर्क या रेडियस बना हुआ है वो हमारे पास 5 है। रेडियस यानी कि 5 मिलीमीटर की जो आर्क या रेडियस हमने बनाना है वो 5 मिलीमीटर का बनेगा, और उसकी जो लेंथ है वो भी 5 मिलीमीटर की बनेगी। ठीक है, जैसे हमने टेपर में लेंथ भी उसकी मेंटेन की थी और डायमीटर भी मेंटेन किया था, लेकिन वो टेपर था, उसमें एंगल 45 डिग्री के एंगल से या कुछ स्पेसिफिक एंगल से वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रही थी लेंथ। ठीक है, कॉनिकल शेप बनी थी, इसमें कॉनिकल शेप नहीं है, इसमें राउंड शेप बनेगी हमारे पास, और राउंड शेप बनती ही रेडियस से है। ठीक है, वही कटिंग पैरामीटर्स हैं, सब कुछ सेम वही है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो ये नोट आ जाएगा, एक वही वाला नोट है कि मशीन के ऊपर आपने इस तरीके से स्पीड सेट करनी है या जो भी है वट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी भी हर दफ़ा सेम ही होती है हमारे पास, जस्ट उसका प्रोग्राम नंबर हम चेंज करते हैं प्रोग्रामिंग में जाके। यहाँ पर तो कोई बात नहीं, अगर 1 2 3 4 भी लिखा हुआ तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद G21 G99 U00, बस जो भी है ना, यानी कि G28 की वैल्यू वर्क रेफरेंसेस हम बनाते हैं, उसकी टूल सिलेक्शन G50 की वैल्यू हम वही है सेम। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जब सिमुलेशन में कर रहा था, उसमें मैंने बताया, तो इस दफ़ा मैं दोबारा बता दूंगा आपको। G96 कॉन्स्टेंट कटिंग स्पीड, M03 स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, और कटिंग स्पीड जो है स्पिंडल की मैक्सिमम स्पीड हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो जी अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। सबसे पहले तो हम अब हमारा जो वर्क पीस होता है हम उसको लेके आते हैं टूल को लेके आते हैं वर्क पीस के नज़दीक तरीन पॉइंट पे, जैसे हम वर्क रेफरेंस कहते हैं या सेव पॉइंट भी कहते हैं। टूल हमारा आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है जी, इस पॉइंट पे आ गया। उसके बाद G01 के साथ हमने मूव करना है। ठीक है, अब x की वैल्यू उसने बता दी है X58, यानी कि टूल हमारा G01 के साथ है, यानी कि कटिंग भी करेगा। तो यहाँ से हम उसका रेफरेंस लेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 58 पे आ गया। अब G03, अब इसमें G01 की जगह हम यूज़ करेंगे G03, क्योंकि G03 हम जब लगाएंगे तो मशीन को तब पता चलेगा कि अब जो है वो मैंने रेडियस बनाना है, रेडियस यानी कि आर्क बनानी है। ठीक है, अब फिर आर्क की वैल्यू भी हम लिखेंगे फीड की जगह। फीड तो हमने ऊपर लिख दिया ना, यहाँ पर फीड लिखी गई है, यहाँ पे आके फिर हमने आर की वैल्यू भी बतानी है कि रेडियस 1 पहले बनाएंगे तो मशीन फिर उसको मूव करवाएगी रेडियस में। ठीक है, रेडियस यहाँ इस तरह से घूमेगा या मशीन को इस तरह से वो घुमाएगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा के मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको, तो मशीन यहाँ से इसको थोड़ा सा घुमा देगी, कटिंग करके थोड़ा सा उसको कॉर्नर को राउंड कर देगी दोनों साइडों से इस तरह से थोड़ा सा, यानी कि मुझसे तो सही राउंड नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इसको राउंड कर देगी। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, एक कट कंप्लीट हो गया हमारा, सॉरी कट ही होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट कट है हमारे पास
नेक्स्ट कट में हमें अब दोबारा से एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी पहले से, फर्स्ट ऑफ ऑल G01 के साथ, यानी कि टूल यहाँ पे आएगा, G01 के साथ है तो ये हिस्सा भी कटिंग होगा साथ में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 56 में G01 के साथ मूव करे, तो टूल हमारा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 56 के एरिया रेंज में, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लें, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से हमने G03 लगाना है। G03 मशीन को बताने के लिए कि अब आपने रेडियस लगाना है, टेपर टर्निंग नहीं करनी, आपने रोटेटरी मूवमेंट करवानी है टूल को, ठीक है, या रेडियस मूवमेंट करवानी है टूल को। उसके बाद जब हमारी मशीन, फिर हमने मशीन को बताना है एक्स एक्सिस कितना है, ओरिजिनल डायमीटर जैसे टेपर में हम करते थे। उसके बाद जेड एक्सिस में उस रेडियस की जो लेंथ है, ठीक है, फिर उसके बाद रेडियस कितना लगेगा, एक का तो हम कर चुके थे, एक का रेडियस तो बन गया हमारे पास, अब हम दो का रेडियस बनाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट से मशीन कटिंग करना स्टार्ट करेगी और वो आएगी इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ से आके दोबारा वो रुक जाएगी, फिर होम पोजीशन, यहाँ से वापस ये, ठीक है। ये हमारे दो रेडियस हो गए। नेक्स्ट हम तीसरा रेडियस लगाते हैं। अब है हमारे पास थर्ड रेडियस। थर्ड रेडियस में हम पहले G01 के साथ मूव करवाएंगे x को 54 में, ठीक है, x 54 में मूव करेगा, यहाँ से x मूव करेगा 54 में, यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद एक स्टेप हमारा हुआ। उसके बाद यहाँ पे G03 दोबारा से मशीन को बताएंगे कि आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, आर्क लगानी है आपने, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए। फिर ओरिजिनल डायामीटर लिखना है यहाँ पे 60 मिलीमीटर, फिर Z की वैल्यू 1 का रेडियस भी लग गया, 2 का भी लग गया, अब हमने लगाना है 3 का रेडियस, ठीक है। 3 का रेडियस अब मशीन को पता चल गया, ये 3 का रेडियस लगाना है। मशीन यहाँ से मूव करेगी, यहाँ पे आ जाएगी रेडियस बनाते हुए। ये तो रेडियस मुझसे नहीं लग रहा सही, बहरहाल रेडियस ही लगाएगी मशीन, ठीक है। उसके बाद वापस होम पोजीशन पे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ कट। फोर्थ कट लगाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। आपने नोट किया होगा कि मैं यहाँ से 2 मिलीमीटर चल रहा हूँ और यहाँ से मैं 1 मिलीमीटर चल रहा हूँ, यानी कि 1 मिलीमीटर चल रहा हूँ। वो इसलिए इनकी एक रेशो बन रही है, 50 है और ये 5 है, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने कटिंग करनी है 5 मिलीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कटिंग करनी है 10 मिलीमीटर। तो मेरे पास रेशो बनती है 2:1, यानी 2 मिलीमीटर कटिंग करनी है एक्स एक्सिस में एक स्टेप में, और 1 मिलीमीटर कटिंग करनी है एक्सेस जेड एक्सिस में, ठीक है। इसलिए मैं ये रेशो रखी हुई है मैंने, और इसलिए यहाँ इस तरीके से कटिंग हो रही है। अब नेक्स्ट मेरे पास है G01 x 52, यानी कि x मूव करेगा कटिंग करते हुए 52 तक, यानी कि इस पॉइंट तक, आर्क के नज़दीक जो हमारा रिक्वायर्ड डायमीटर है जो, ठीक है। उसके बाद G03 वापस से मशीन को बताना है कि जी आपने आर्क लगानी है या डायमीटर या रेडियस बनाना है। उसके बाद ओरिजिनल डायमीटर, फिर Z की वैल्यू बतानी है, Z में कितना टूल मूव करेगा। उसके बाद रेडियस की वैल्यू भी बतानी है कि रेडियस 4 का लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ से टूल मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसके बाद आने के बाद 4 का रेडियस लग जाएगा, यहाँ से फिर वापस होम पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट कट, आखिरी कट है हमारे पास। तो उसमें हम G01 के साथ जो हमारा रिक्वायर्ड डायमीटर है वो वाली वैल्यू हम उसके साथ लिखेंगे, तो हमारा टूल मूव करके यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद G03 दोबारा से मशीन को बताना है आपने कि भैया आपने कटिंग करनी है, वो भी रेडियस में एक आर्क बनानी है या व्हाटएवर जो भी है, आप यानी कि आपने गुलाई में कटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस में उसकी एक्स की ओरिजिनल वैल्यू 60 मिलीमीटर, जेड में जो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ थी ये वाली, ठीक है, 5 मिलीमीटर आ गई इधर। उसके बाद रेडियस भी 5 का हमारे पास कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेडियस भी बढ़ेगा। आपने देखा है कि जैसे हम 1 मिलीमीटर जेड में हम कटिंग कर रहे थे तो रेडियस भी 1 का भी लग रहा था। फिर जब 2 में आए एक्स जेड एक्सिस में 2 की लिखा जब हमने -2 तो रेडियस भी 2 का आया। जब 3 का लिखा जेड एक्सिस में तो रेडियस भी 3 मिलीमीटर का लगा। अब 5 है तो रेडियस भी 5 मिलीमीटर का ही लगेगा, ठीक है। तो टूल यहाँ से मूव करेगा इस लाइन के ऊपर ऊपर आके यहाँ पे आकर रुक जाएगा, और हमारा जो जेड एक्सिस है वो वापस सेफ पॉइंट में आ जाएगा अगले स्टेप में।
तो ये हमारे एक्सटर्नल या क्लॉकवाइज रेडियस का भी जो एक ऑपरेशन था मामूली सा, ये भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं इसलिए ये जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे हमने कैंट साइकिल्स पढ़ने हैं, सेमी कैंट साइकिल पढ़ने हैं। अगर ये आपको समझ आएंगे तो सेमी कैंट साइकिल समझ आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।